आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 40 किलोग्राम की एक वस्तु पर बल लगाने से इसका वेग 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तब हमें बल द्वारा जो किया गया कार्य है इसको ज्ञात करना है। और इसी में हम लोग को दूसरा प्रश्न दिया गया कि जो स्प्रिंग नियतांक K है इसका मान 4 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, और स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक संपीड़ित करने में स्प्रिंग में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पे एक एक करके हल करते हैं और इनके मान को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अ हिस्से को हल करेंगे, जिसमें हम लोग को वस्तु का जो द्रव्यमान है m बराबर यहाँ पे दे दिया गया कि 40 किलोग्राम है। और यहाँ पे उसका जो प्रारंभिक वेग है इसको हम लोग v1 से दर्शा देते हैं 1 मीटर प्रति सेकेंड है। और जो इसका दूसरा वेग है v2 यहाँ पे दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि बढ़ करके होता है। तो हमें यहाँ पे वस्तु पे जो किया गया कार्य है बल के द्वारा उसको ज्ञात करना है। तो जो किया गया कार्य होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग W से दर्शा दे, तो ये हमारे पास हो जाएगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका वेग बढ़ रहा है। ठीक है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल KE के बराबर आएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1/2 m v2 का वर्ग ऋण 1/2 m v1 का वर्ग, इस तरह से हो जाएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा किया गया कार्य W बराबर 1/2 m, सब में उभयनिष्ठ है क्योंकि द्रव्यमान तो सेम ही है, एक ही वस्तु का है, तो ये हो जाएगा 1/2 m और यहाँ पे हो जाएगा v2 का वर्ग ऋण v1 का वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे सूत्र में मान रखते हैं और बल द्वारा किया गया कार्य को ज्ञात कर लेते हैं। W बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित यहाँ पे 40 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान गुणित यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 1 बार में और ये 20 बार में, अर्थात 20 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 4 ऋण 1। अब हमारे पास यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा किया गया कार्य बराबर 20 गुणित 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 60 जूल। अर्थात बल के द्वारा जो किया गया कार्य W है वो कितना हो जाएगा 60 जूल के बराबर होगा। तो ये रहा हमारे पहले हिस्से ए हिस्से का उत्तर। अब हम लोग यहाँ पे ब हिस्से को हल करेंगे। ब हिस्से में हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो स्प्रिंग नियतांक है K बराबर यहाँ पे 4 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर हमको दिया गया है। ठीक है, और हम लोग को स्प्रिंग को संपीड़ित करने के लिए, यानी कि इस तरह से हमारे पास मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम लोग दबाएंगे तब ये संपीड़ित होगा। तो इस तरह से जब ये संपीड़ित हो जाएगा तो इसमें जो संचित गति जो है स्थितिज ऊर्जा है उसके मान को हमें ज्ञात करना है। तो ये कितना संपीड़ित होता है, मान लेते हैं कि हम लोग इसको x संपीड़ित करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x बराबर दे दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग SI यूनिट में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। मीटर में इसको परिवर्तित करेंगे तो, और उसके बाद हम लोग को स्प्रिंग में जो संचित स्थितिज ऊर्जा है उसको निकालना है। तो इसको हम लोग U से दर्शा देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 K x के वर्ग के बराबर। ठीक है, जहाँ पे x जो है संपीड़ित हो रहा है उसको दर्शा रहा है। अब इस सूत्र में मान रखते हैं तो जो संचित ऊर्जा है उसका मान आ जाएगा 1/2 गुणित 4 × 10⁻³ गुणित यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁻² का वर्ग। अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए 2 से 1 बार में और ये 2 से 2 बार में। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान आ जाएगा 2 गुणित और ये हो जाएगा 10⁻³ गुणित यहाँ पे हमारे पास मान आ जाएगा 4 गुणित इसका वर्ग करेंगे तो 10⁻⁴। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो 2 और 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ से 10 की घात धनात्मक 3 है और ये ऋणात्मक 3 है, अर्थात ये हो जाएगा 10⁻⁻1 जूल हमें प्राप्त होगा। इसको हम लोग चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। U बराबर हो जाएगा 0.8 जूल। तो ये रहा हमारे दूसरे हिस्से का उत्तर, जो कि स्प्रिंग में संचित ऊर्जा को दर्शा रहा है 0.8 जूल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।